बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो लोग जो पाकिस्तान से सऊदी अरब जाना चाहते हैं। तो वैसे तो आपके पास बहुत से रास्ते हैं ट्रैवल करने के लिए। पहला ऑप्शन जो है वो आपके पास उम्रा वीज़ा का है, और उम्रा वीज़ा में आप अगर चाहें तो 1 महीना भी आप स्टे कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 2 महीने और मैक्सिमम 3 महीने तक आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन जिस एजेंसी से आप वीज़ा लगवाएंगे तो आप उनको पहले ये बात बता दीजिएगा कि आपको जो वीज़ा चाहिए उम्रे का, उस पर आपने 3 महीने स्टे करना है, लिहाजा 3 महीने वाला उम्रे का वीज़ा आपको दिया जाए। तो दूसरा तरीका ये है, अगर कोई आपका वहाँ पे फैमिली रिलेटिव मौजूद है, अगर किसी का वालिद है, किसी का खावंद है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो वो अपने ब्लड रिलेटिव्स को भी विज़िट वीज़े पर बुलवा सकता है। उसको ज़ियारा आइला कहते हैं या फैमिली विज़िट वीज़ा कहते हैं। इसके अलावा जो है वर्क वीज़ा होता है। कुछ लोग जो वर्क वीज़ा लगवा के वहाँ चले जाते हैं, जिस पे आपका अकामा बनता है, और कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ को भी अकामे वीज़े पर बुलवा लेते हैं। और इसके अलावा हज का वीज़ा होता है। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, ये वीज़ा कहलाता है ज़ियारा शख्सिया। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपको एजेंट ये तो बता देंगे कि ये एक वीज़ा है और 1 साल का मल्टीपल वीज़ा है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि किन लोगों को ये वीज़ा लेना चाहिए और किन लोगों को ये वीज़ा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और ये वीडियो जो है आप मुकम्मल देखें, अपने हल्का अहबाब में, अपने सोशल सर्कल में इसको शेयर करें। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लें, 030540511144, 030540511144। ये व्हाट्सएप का नंबर है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम और अपना पैगाम लिख कर मैसेज कर दें, और कॉल्स आपने नहीं करनी, मैसेज करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें। अब ये जो वीज़ा है इसको हम कहते हैं ज़ियारा शख्सिया, और अंग्रेज़ी में कहते हैं पर्सनल विज़िट वीज़ा। ये 1 साल का मल्टीपल विज़िट वीज़ा होता है, और इस वीज़े की कुछ खसूसियात हैं, इस वीज़े के कुछ फ़ीचर्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये सर्विस जो है वो हमारे पास मौजूद है। अगर आप ये वीज़ा लेना चाहते हैं, ज़ियारा शख्सिया वीज़ा यानी पर्सनल विज़िट वीज़ा, जो कि 1 साल का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा है, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है और जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे जो है वो सेंड कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो को आपने इस हवाले से भी देखना है कि क्या ये वीज़ा आपको लेना चाहिए या फिर आपको नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। जब ये वीज़ा जारी होता है तो इस वीज़े के ऊपर जो इसकी जो मियाद है, जो वैलिडिटी है, वो लिखी होती है कि ये वीज़ा कब से लेके कब तक वैलिड रहेगा, जो कि नॉर्मली 1 साल का ही टाइम पीरियड होता है। जब आप ये वीज़ा लेकर ट्रैवल करते हैं तो आप जो है वो इस पे 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। ठीक है, 90 दिन के बाद फिर आपको या तो पाकिस्तान वापस आना है, फिर आप दोबारा भी जा सकते हैं। तो या फिर अगर आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते तो जो करीबी सऊदी अरब के जो करीबी बॉर्डर्स हैं, जैसे कि जॉर्डन है, बहरीन है, तो लोग वहाँ से भी इन आउट करवा लेते हैं, और फिर मज़ीद आपको 3 महीने जो है वो मिल जाते हैं। तो वीज़े की जो एक्सपायरी है उस पर लिखा होता है कि ये कब तक वैलिड रहेगा, अनटिल वैलिडिटी। तो उस डेट तक आप वहाँ पे क़याम कर सकते हैं। इसी तरह से एक भाई ने पूछा था कि अगर हम इसके ऊपर बार बार आना चाहें, बार बार जाना चाहें, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उसका तरीक़ाकार भी यही है कि अगर आप 1 महीने में, मिसाल के तौर पे आप एक मरतबा एंटर हो गए, उसके बाद आपने 1 महीना लगाया, पाकिस्तान आ गए, अब आप दोबारा जाना चाहते हैं तो दोबारा भी जा सकते हैं। फिर आपने 10-15 दिन लगाए, फिर पाकिस्तान आ गए, फिर दोबारा जाना चाहते हैं। जब तक आपका वीज़ा वैलिड है आप टिकट परचेज़ करते रहें और ट्रैवल करते रहें। दूसरी बात यह है कि इस वीज़े के ऊपर आपने एक तरफ़ा टिकट पर ट्रैवल नहीं करना, क्योंकि ये विज़िट वीज़ा होता है। इसके लिए आपकी रिटर्न टिकट लगेगी। ठीक है, जब आप पहली मरतबा ट्रैवल करेंगे तो ऐसा नहीं करना कि पूरे साल की टिकट बनवा लें, ऐसा नहीं करना। मैक्सिमम टिकट जो है वो 90 डेज़ की बनती है, तो 80 या 85 डेज़ की रिटर्न टिकट बनवा के आप ट्रैवल करें। जब आप 3 महीने वहाँ लगवा लेते हैं तो उसके बाद आप इसको एक्सटेंड करवा लें, यानी इन आउट करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली मज़ीद 3 महीने के लिए। तो अपनी जो टिकट है उसे आप दोबारा से एक्सटेंड करवा लें, जिस एजेंसी से आपने टिकट इशू करवाया है वो आपको री इशू कर देंगे। तो पहली बात यह है
कि आपको हर एंट्री में 90 दिन मिलेंगे और 90 दिन के बाद आपको जॉर्डन, बहरीन या पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से इन आउट की जो है वो तरतीब बनानी होगी। लोग कतर भी जाते हैं तो कतर का वीज़ा ऑन अराइवल होता है। कुछ लोग बहरीन चले जाते हैं बाय रोड, रियाज में जो कॉजवे ब्रिज है वहाँ से इन आउट कर लेते हैं। कुछ लोग जॉर्डन, जिसको उर्दन कहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी प्राइस कितनी है। देखें, इसकी जो इस वक्त मौजूदा प्राइस है पाकिस्तान की मार्केट में, ये तकरीबन 1,15,000 रुपये से लेके 1,50,000 रुपये तक इसकी प्राइस है इस वीज़े की। ये बात हम जानते हैं कि ये कौन, पहले बात तो ये कि वीज़ा देता कौन है। ये जो वहाँ के मकामी हैं, जो सऊदी हैं, वो ये वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स किसी के पास काम कर रहा है तो वो उसे रिक्वेस्ट कर सकता है, जी मेरे कज़न हैं, मेरे खालाजाद हैं, मेरे मामूजाद हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें ये वीज़ा मुझे दे दें। तो वीज़ा वो जो है वो निकालेंगे, उसको गुरफ़ा तिजारिया कराएंगे और अप्रूव जो है वो आप प्री अप्रूवल जो कहलाती है वो पेपर आपको दे देंगे। जब ये अप्रूवल आ जाएगी तो आपने अपनी बायोमेट्रिक करवाने के लिए एतमाद ऑफिस में जाना होता है। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा जो है, यहाँ पर इनके बायोमेट्रिक के ऑफिस मौजूद हैं। पंजाब वाले लाहौर में जाते हैं और KPK वाले पेशावर में जाते हैं और सिंध वाले कराची में जाते हैं। इसी तरह कोयटा में भी है। वहाँ पर जो है आपकी वो पेपर चेक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और ये ना हो कि पासपोर्ट की एक्सपायरी बहुत ही करीब हो, कम से कम 6 महीने पासपोर्ट आपका वैलिड हो जब आपने ट्रैवल करना है उस डेट से लेके। इसके अलावा एक वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट सऊदीया से आएंगे उनमें एक आपका वीज़ा पेपर होगा, एक कफ़ील अपने ID कार्ड की कॉपी आपको देगा और एक NOC लेटर आपको देगा। वो जो NOC लेटर होगा वो बाकायदा वजारत ख़ारजा गुरफ़ा तिजारिया से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे जो आपको वो एक NOC लेटर देगा उसे वो गुरफ़ा तिजारिया से अटेस्टेड करवा के वो भेजेगा। तो कफ़ील के जो पेपर हैं उसमें वीज़ा पेपर है, अकामे की कॉपी है, जो ID कार्ड होगा कफ़ील का, और NOC लेटर होगा, ठीक है। इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये है जो पाकिस्तान में इस वक्त चार्ज की जा रही है, जो आपने देने हैं बायोमेट्रिक के वक्त। अब डिपेंड करता है, अगर किसी की एज बहुत ज़्यादा है तो इंश्योरेंस की प्राइस को लेकर थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एजड बंदा है तो 70 हज़ार भी लग सकते हैं, 80 हज़ार भी लग सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 60 से 70 हज़ार के दरमियान में ही इसकी फ़ीस चल रही है। पाकिस्तान की मार्केट में 1,15,000 रुपये से लेके 1,50,000 रुपये तक इसकी प्राइस है। उसके अंदर वीज़ा की फ़ीस भी है, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो शामिल है। तो उसमें डेफिनेटली जो कफ़ील आपको वीज़ा दे रहा है या जो एजेंट जिससे आप ये वीज़ा ले रहे हैं उसने अपना मार्जिन भी इसमें रखना है। 2,000, 4,000, 5,000 हो सकता है कि कफ़ील जो आपको ये अप्रूवल दे रहा है, जो आपको वीज़ा दे रहा है, वो भी आपसे जो है वो कुछ पैसे जो है वो ले सकता है, 200-300 रियाल चार्ज कर सकता है, क्योंकि वीज़ा वो ही आपको दे रहा है। अब यहाँ तक तो सारी बात समझ में आ गई कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, कम से कम 18 साल हो, बालिग हो, अडल्ट हो, तो वो ये वीज़ा ले सकता है। वो मर्द भी हो सकता है, वो खातून भी हो सकती है। अच्छा, अब यह है कि किन लोगों को ये वीज़ा जो है वो लेना चाहिए, पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं। देखें, इस वीज़े का फ़ायदा ये है कि ये 1 साल का मल्टीपल है और अगर किसी ने साल में 2 बार या 3 बार चक्कर लगाना है तो वो ले सकता है। अगर किसी का कोई रिलेटिव वहाँ पर रहता है, उसका फैमिली वीज़ा नहीं निकल रहा, किसी रीज़न की वजह से कफ़ील ताउन नहीं कर रहा या उसका कुछ और उसके मसाइल हैं, तो वो इस वीज़े पर भी अपने बच्चों को 1 साल के मल्टीपल वीज़े पे बुला सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आपने कोई वहाँ पे जाके कोई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है या आप जॉब की तलाश में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे जाके कोई कारोबार के मौके देखना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको मल्टीपल टाइम वहाँ पे जाना होगा और ज़्यादा अरसा वहाँ पे स्टे करना होगा। तो ये उन लोगों के लिए है। अब जो है वो वीडियो का लास्ट पार्ट है और वो ये है कि किन लोगों को ये वीज़ा नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और इसी हवाले से ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है कि इसको देख लें और इसको समझ लें। जो आदमी सऊदी अरब से खरूज निहाई पर आया हो, यानी जिसका अकामा वैलिड था, वो खरूज निहाई लगवा के लीगल तरीके से पाकिस्तान आ गया, वो भी ये वीज़ा ले सकता है दोबारा से जाने के लिए। उसके पास तो एक ऑप्शन है, वो उम्रे वीज़े पे चला जाए या वो दोबारा से वर्क वीज़ा लेके चला जाए या फिर 1 साल का मल्टीपल विजिट वीज़ा लेके चला जाए, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो पहली मरतबा जा रहा है उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदा पहले कभी उम्रे पे गया था और उम्रा करके टाइम पे वापस आ गया था, अब वो ये वीज़ा लेके जाना चाहता है,
वो भी जा सकता है। ठीक है, यानी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि कौन ये वीज़ा ले सकता है। जो बंदा पहली मर्तबा जा रहा है, ज़िंदगी में कभी गया ही नहीं, फ्रेश पासपोर्ट है, वो भी ये वीज़ा ले सकता है, चाहे वो मर्द है या खातून है। अगर कोई पहले उम्रे पे गया था, पाकिस्तान वापस आ गया, अब दोबारा जाना चाह रहा है, वो भी ले सकता है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह जो आदमी खरूज निहाई लगवा के पाकिस्तान आ गया और अब वो दोबारा जाना चाह रहा है 1 साल के मल्टीपल विजिट पे, वो भी जा सकता है। अब वो कौन से लोग हैं जिनको वीज़ा नहीं लेना चाहिए? अगर कोई आदमी सऊदी अरब में काम करता था, वर्क वीज़े पे था, उसका अकामा बना हुआ था, वो पाकिस्तान में छुट्टी आया था और वापस नहीं गया, उस बंदे को ये वीज़ा नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपका जो स्टेटस होगा वो होगा मरहल मना दखूल, यानी कि मना दखूल का मतलब एंट्री बैन है। तो यहाँ से अगर वीज़ा आपका लग भी गया तो वो आपको सऊदी अरब में दाखिल नहीं होने देंगे, तो आपकी टिकट भी ज़ाया होगी और आपके वीज़े के सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि एम्बेसी जो है वो फ़ीस भी आपसे ले ले और आपके पासपोर्ट पे जो वो मरहल लिख कर वापस कर दे पासपोर्ट। मरहल का मतलब है कि ये बंदा बैन है, डिपोर्टेड है, ये नहीं जा सकता। ठीक है, जो बंदा सऊदी अरब से छुट्टी आया हो और वापस ना गया हो तो उसको ये वीज़ा नहीं लेना चाहिए। अगर किसी शख्स का हरूब था, कफ़ील ने हरूब लगा दिया, पुलिस ने उसको पकड़ा, जेल में डाला और तरहील से उसको भेजा, उसको भी ये वीज़ा नहीं लेना चाहिए। किसी बंदे का अकामा ख़त्म था, बग़ैर अकामे के वो पकड़ा गया, या कहीं बाहर काम कर रहा था वहाँ से पकड़ा गया, या कोई गैर कानूनी तरीके से बग़ैर तसरी के हज करते हुए पकड़ा गया, उसके फिंगरप्रिंट ले लिए गए, या कोई भी मामला था, यानी कि उसका केस लीगल नहीं था, उसका स्टेटस इलीगल था, उसको पुलिस ने पकड़ा, उसको जवाज़ात ने जो है वो खरूज लगा के भेज दिया, या फिर जवाज़ात ने आपको तरहील के थ्रू जो है वो आपको एग्ज़िट दिया, तो ऐसे तमाम लोगों को ये वीज़ा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग सऊदी अरब से आ जाते हैं जेल के रास्ते, तरहील के रास्ते, डिपोर्ट होकर आ जाते हैं। बाज़ औक़ात किसी शुरते को पैसे दे दिए तो वो कोई तरतीब बन जाती है, जेल में जाए बगैर ही आपका खरूज लग जाता है। तो वो जो खरूज होता है वो खरूज निहाई नहीं होता। वो पहले उस पे जो बैन होता था वो 3 साल, 5 साल और 10 साल का बैन होता था, अब वो बैन लाइफ टाइम है। ठीक है, जिस बंदे का स्टेटस मरहल मना दखूल है वो बंदा 10 साल उम्रे पर नहीं जा सकता और वर्क वीज़े पे लाइफ टाइम नहीं जा सकता। ये वो लोग हैं जिनको ये वीज़ा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आपका जब वीज़ा वहाँ से वीज़े की प्री अप्रूवल आएगी तो जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे, आपकी बायोमेट्रिक भी हो जाएगी, आपका पासपोर्ट भी ले लेंगे, आपसे फ़ीस भी ले लेंगे। लेकिन जब आप एम्बेसी में वो जाएगा आपका पासपोर्ट, तो वो आपके पासपोर्ट पे मरहल लिख कर वापस भेज देंगे और आपकी फ़ीस जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये जो 1.25 लाख 1.5 लाख जो भी इसकी प्राइस है, इसका नुकसान हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने ताल्लुक़ वास्ते से किसी तरीके से वीज़ा लगवा भी लिया और आपका स्टेटस मरहल दखूल है, मरहल मना दखूल है, एंट्री बैन है, तो आपको सऊदी अरब के एयरपोर्ट से एंट्री नहीं मिलेगी और आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत से एजेंटों को तो पता ही नहीं है। सादा लफ्ज़ों में जो रिपीट केस है वो आप एंटरटेन ना करें। कोई भी एजेंट अगर ये वीडियो देख रहा है और वो ये सर्विस दे रहा है, 1 साल मल्टीपल वीज़े की सर्विस दे रहा है और वो एजेंट है, तो वो अपने क्लाइंट से पूछे कि आपका फ़र्स्ट टाइम यानी फ्रेश केस है, आपका फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, या आपका रिपीट केस है। तो वो आपको बताएगा कि जी मैं पहले उम्रे पे गया था, तो मैं आ गया था उम्रा करके। ठीक है, उसका प्रोसेस करवा लें आप। और बहुत से लोग कहेंगे यार हम तो पहली दफ़ा जा रहे हैं, उनका भी करवा लें। तो बहुत से लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि हम तरहील से आए हैं, जेल से आए हैं, डिपोर्ट होकर आए हैं, हमारा अकामा नहीं बना था, हम गैर कानूनी तरीके से हज करते हुए पकड़े गए, हमारी तसरी नहीं थी, हम जो है वो हमारा हरूब था, हमें जो है वो तरहील से, जवाज़ात से, पुलिस ने किसी तरीके से भी हम आ गए। तो उनका केस आप डील ना करें क्योंकि ये रिस्की है। ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को ज़रूर बताएं आप। मल्टीपल एंट्री होगा, हर एंट्री में 90 दिन मिलेंगे और फिर आप इन आउट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी और नंबर मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपके साथ शेयर किया था। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसको प्रोसेस करें और 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको दें, इन तमाम शराइत व ज़वाबित पे आपने जो है वो अमल करना है। और इसकी जो प्राइस होगी, जिस प्राइस में हम इसको डील कर रहे हैं, तो वो हम आपको बता देंगे। इसमें इनिशियली आप हमें पासपोर्ट की कॉपी देंगे और आईडी कार्ड की कॉपी देंगे और एक वाइट बैकग्राउंड तस्वीर देंगे, और जो पेमेंट होगी वीज़े की वो आप कंपनी अकाउंट में कर देंगे। उसके बाद जो हमारा वेंडर है वो आपकी अप्रूवल मंगवाएगा, फिर हम आपकी एतमाद की अपॉइंटमेंट बनाएंगे, आपको वहाँ जाना होगा। ठीक है जी, वहाँ जाएंगे, आपकी बायोमेट्रिक होगी और वो आपसे पासपोर्ट रिसीव कर लेंगे।
उसके बाद ड्रॉप बॉक्स के ज़रिए जो ये आपका वीज़ा लगेगा। तो जब वीज़ा लग जाएगा फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। रिटर्न टिकट बनवा लीजिएगा और जाते हुए कोरोना वैक्सीन कार्ड और पोलियो वैक्सीन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बड़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। ये बिलखसूस पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब ने जीसीसी रेजिडेंट्स के लिए एक वीज़ा निकाला था, जो कि जो लोग मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं, ओमान में हैं, बहरीन में हैं, कतर में हैं, कुवैत में हैं, उनके लिए 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा निकाला था। तो अब ये जनाब ज़ियारा शख्सिया के नाम से पाकिस्तान की मार्केट में आ चुका है। और याद रखें, इसके ऊपर मेडिकल नहीं होता, यानी कि ये सिंपल वैसे प्रोसेस होगा, बायोमेट्रिक होगी आपकी, और बायोमेट्रिक के बगैर ये प्रोसेस नहीं हो सकता। जबकि जो जीसीसी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बगैर बायोमेट्रिक के ये वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल की सहूलत नहीं, मेडिकल वाला ऑप्शन तो नहीं है, मेडिकल की ज़रूरत तो नहीं रहेगी, लेकिन बायोमेट्रिक जो है वो लाजमी है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ये वीज़ा विज़िट वीज़े से वर्क वीज़े में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसको पे जाएंगे, कोई कंपनी हमें जॉब देगी तो हम क्या करेंगे कि हम विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे दुबई वगैरह में होता है, तो ये उस तरह का वीज़ा नहीं है। आपको ये वीज़ा जो है वो कैंसिल करवा के वापस आना होगा और फिर आपका वर्क वीज़े का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। इस वीज़े के ऊपर अकामा भी नहीं बनेगा, अकामा जो है वो सिर्फ वर्क वीज़े पे बनता है। तो आलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ इस वीडियो के तवज्जुह से शेयर कर दी है। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो नंबर दोबारा नोट कर लें, 0305405114, 0305405114। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।